नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत आ रहे हैं पुतिन। 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पुतिन कल शाम को पहुंच जाएंगे। पुतिन की इस यात्रा के बारे में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी कि उनकी भारत यात्रा के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। माना जा रहा है कि भारत और ज्यादा S-400 खरीद सकता है। पेस्कोव ने आगे कहा कि पुतिन की यात्रा में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 भी एजेंडे में है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स भी भारतीय वायुसेना की एक बड़ी जरूरत है। जेट इंजन का संयुक्त उत्पादन, इसको लेकर भी चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि भारत लंबे समय से अपना खुद का जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने जेट इंजन के संयुक्त रूप से उत्पादन पर भी बयान जारी किया है। जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन को लेकर पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत में संयुक्त उत्पादन वेंचर शुरू कर रहा है और ये जारी रहेगा। जो कुछ भी साझा किया जा सकता है वो भारत के साथ साझा किया जाएगा। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटूरोव ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि संयुक्त विकास, सह उत्पादन और स्थानीयकरण भारत रूस के रिश्ते के मुख्य स्तंभ बन गए हैं। मोंटूरोव के अनुसार सहयोग अब सीधे साधे आपूर्ति अनुबंधों से आगे बढ़कर दीर्घकालीन यानी कि लंबी अवधि के तकनीकी साझेदारियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मोंटूरोव ने पुष्टि की कि S-400 की सप्लाई का कार्यक्रम पूरी तरह से पटरी पर है। अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा तय समय सीमा के भीतर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो डील हुई है वो पूरा कर लिया जाएगा तय समय सीमा पर। रूस भारत की साझेदारी का मुख्य आयाम अब तकनीकी सहयोग की ओर बढ़ा है, जिसमें मेक इन इंडिया पहल भी शामिल है। दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग रणनीतिक महत्व का जो हर साल लगातार मजबूत और विकसित हो रहा है। ये तो सब जानते हैं कि भारत और रूस के रिश्ते आखिर कैसे हैं, किस तरह से सालों साल जो एक दोस्ती के बीच में विश्वास है वो कायम है भारत और रूस के बीच। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच पुतिन का भारत दौरा वैश्विक कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 45 महीने से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध ने यूरोप को ध्रुवीकृत कर दिया। इस बीच भारत ने 50 से ज्यादा G20 बैठकों में किसी दबाव के सामने झुके बिना शांति वार्ता का आह्वान किया। साथ ही भारत ने रूसी तेल खरीद भी जारी रखी है। 2024-25 में भारत ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तेल खरीद रूस से की। ऐसे में मोदी पुतिन वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध एक प्रमुख मुद्दा होगा। वहीं भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन का मकसद सिर्फ रक्षा या फिर ऊर्जा सहयोग नहीं है, बल्कि 3 ऐसे मोर्चे हैं जो पहली बार होने जा रहे हैं। यही पुतिन की इस यात्रा को असाधारण बनाते हैं। दोनों देशों के बीच एक वैकल्पिक वैश्विक भुगतान प्रणाली के विकास को लेकर प्रयास जारी है। यह पहला मौका होगा जब 2 बड़े देश पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था के बाहर एक समानांतर भुगतान नेटवर्क खोज रहे हैं। इसके अंतर्गत भारत का UPI और रूस का MIR कार्ड मिलकर ऐसा वित्तीय भुगतान मंच बना सकते हैं जो पश्चिमी स्विफ्ट नेटवर्क के समानांतर एक नया विकल्प खड़ा करेगा। पश्चिमी देश विशेष रूप से इस पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारों की नजर में पुतिन की यात्रा का यह सबसे क्रांतिकारी परिणाम हो सकता है। आप देखिए, रूस द्वारा भारत से बड़े पैमाने पर भारतीय श्रमिकों की आधिकारिक भर्ती के लिए नया मंच खुल सकता है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के कारण रूस श्रमिक और कुशल पेशेवरों की तलाश में लगातार कमी से जूझ रहा है। अनुमान के मुताबिक भारत से रूस 10 लाख कुशल अकुशल श्रमिकों की भर्ती करना चाहता है। आप ये समझिए कि कितनी बड़ी बात होगी कि यहाँ के जो कुशल और अकुशल जो भी लोग हैं वो रूस में आराम से जाकर वहां पर नौकरी पा सकते हैं, जो कि एक बड़ी बात है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत से खुले रणनीतिक संवाद भी रूस के लिए अहम है। चीन पर अति निर्भरता से बाहर निकल के कि रूस की नजर अपने सदाबहार दोस्त यानी कि भारत पर है। इसे कूटनीतिक परिणामों के नजरिए से देखें तो साफ है कि यह सिर्फ द्विपक्षीय घटनाक्रम नहीं है, यह दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल सकती है। वहीं भारत रूस के संबंध भी वैश्विक कूटनीति की तुलना में तेज, भरोसेमंद और प्रतिक्रियाशील रहे हैं। कूटनीति की दुनिया में यह भरोसा दुर्लभ है। दुनिया में कई रणनीतिक साझेदारियां मौजूद है, पर विश्वास की
उस गति तक कम ही लोग पहुंचते हैं जिस गति से ब्रह्मोस उड़ती है। जैसे जैसे ब्रह्मोस की रेंज बढ़ती गई, दोनों देशों के संबंध भी अपग्रेड होते गए। 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा भी दोनों देशों के इसी रिश्ते में एक और बड़ा अपग्रेड है, एक अहम पड़ाव होने जा रहा है। यह सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता कि पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले सोमवार को भारत ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कॉम्पैक्ट लॉन्च किया। भारतीय थल सेना की साउदर्न कमांड की ओर से लॉन्च की गई इस मिसाइल ने करीब 3457.44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरी और दूर टारगेट को सटीक भेदा। यह लॉन्च सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि दुनिया के सामने रूस भारत की मित्रता के एक नए चरण का ऐलान था। और अब देखिए, खास तौर पर रूस और जब भारत आमने सामने बैठेंगे या पुतिन मोदी आमने सामने बैठेंगे, तो जिस तरह की बातचीत होने वाली है उसको लेकर अब अमेरिका से लेकर यूरोप तक चर्चा हो रही है। अमेरिका के अखबारों में या यूरोप के अखबारों में पुतिन और भारत की इस बातचीत पर सबकी नजर रहेगी। द्विपक्षीय बातचीत है, दोनों तरफ से काफी समझौते रहेंगे। हमारी भी इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस तमाम मामले पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे।